तो हमने अभी तक देखा था कि सुनीति और सुरुचि ध्रुव महाराज की कथा चल रही है, जहाँ पे सुनीति ने ध्रुव महाराज को बताया कि आपकी स्टेप मदर जो है वो सच बोल रही थी। तो सुनीति ने प्रूव करके दिखाया ये सेंटेंस कि देर इज ऑलवेज अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन एवरी क्रिटिसिज्म। सुनीति डिवोटी थी कृष्णा की। क्या हुआ ना, सुनीति सुनीति के अक्रॉस जब कोई क्रिटिसिज्म आया, उसकी भले ही वो सौतन थी, सुरुचि सौतन थी, फिर भी सुनीति ने उसको उसके स्टेटमेंट में सच्चाई क्या है वो ढूंढ निकाली। तो दिस इज एन आर्ट इन क्रिटिसिज्म। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फाइंडिंग द ट्रुथ इन क्रिटिसिज्म। सो कोई भी स्टेटमेंट होता है ना, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फैक्ट और एक होता है माइंड रीड। ठीक है। सो फैक्ट होता है जहां पे आप कुछ सच्चाई होती है। माइंड रीड वो होता है जहां एजम्पशन होता है। एजम्पशन मतलब कथा के बाद एजम्पशन मतलब आप कुछ अज्यूम कर लेते हो, अपने मन से ही अज्यूम कर लेते हो। जैसे आपका दोस्त स्कूल आया आज, लेकिन उसने स्माइली नहीं दिया आपको, तो आप क्या सोचोगे? सपोज किसी को कोई झगड़ा हुआ था, सपोज, या किसी ने कुछ बताया था उसको, तो वो आया स्कूल, उसने मुझे स्माइल नहीं दी ना बात की, शायद दूसरे दोस्त ने जाके उसको कुछ बताया होगा। तो ये स्टेटमेंट में दो सेंटेंसेस है, राइट? एक स्टेटमेंट में एक है फैक्ट, वो स्कूल आया और उसने मुझे स्माइल नहीं दी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है उसमें? उस दोस्त ने जाके पक्का कुछ बताया होगा तभी उसने ऐसे बिहेव किया, नहीं तो ऐसे कभी मेरा दोस्त बिहेव नहीं करता। वो माइंड रीड हुआ। सो दैट इज अजम्पशन। ऑलराइट। सो क्रिटिसिज्म जो होता है ना, सामने वाला इंसान भी जब हमें क्रिटिसाइज कर रहा होता है, उसमें आधी सच्चाई होती है और आधे एजम्पशंस होते हैं। तो हमने एजम्पशंस को कचरा समझ के इग्नोर कर देना है, जो सच्चाई है उसको पकड़ना है और उस पे एक्शन लेनी है। क्योंकि कृष्णा always gives us such experiences so that we can learn from them and learn and grow. ठीक है। सो कृष्णा कभी ऐसा एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में नहीं देंगे जो टोटली उसकी वैल्यू ही जीरो है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आता ही नहीं है जिसकी वैल्यू जीरो होती है। बिल्कुल लाखों करोड़ों में एक कोई लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो हमें सिखा के जाता है। और डिवोटीज आर बाय डिफॉल्ट, they are wired in such a way to see Krishna's hand in every situation that comes across in their life. डिवोटीज का क्या होता है, जैसे ही भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो डिवोटीज के अंदर अपने आप ही वो गुण आ जाता है जहां पे डिवोटी सोचता है कि इसमें क्या कृष्णा दिखाना चाहते हैं, कृष्णा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, कृष्णा क्या चाहते हैं ये सारे एक्सपीरियंस मुझे देकर। तो जब डिवोटी को ये आदत पड़ जाती है ना कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की, तो डिवोटी को अच्छाई दिखने लग जाती है उसमें, और डिवोटी अच्छाई पिकअप करने लग जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ डिवोटी हु इज लाइक हंस होता है ना, हंस वो क्या करता है, राजहंस, वो आप एक कटोरा दूध का दे दो, वो सिर्फ दूध पिएगा और पानी साइड अपने आप हो जाएगा। वो दूध दूध और पानी मिक्स करके दोगे फिर भी वो दूध पीने की कैपेबिलिटी रखता है और पानी साइड कर देता है। वैसे डिवोटीज क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म में फैक्ट को साइड करते हैं और एजम्पशंस को साइड कर देते हैं। फैक्ट को अपनाते हैं, एजम्पशन को साइड करते हैं। सुनीति ने हमें ये टेक्निक इतने अच्छे से सिखाई है। सुनीति ने सुना ध्रुव महाराज जब रोते रोते बता रहे थे कि माँ ने ऐसे बोला, माँ ने, वो जमाना ऐसा नहीं था ना जहाँ पे दो माओ के बीच में बायोलॉजिकल मदर और जो स्टेप मदर है उसमें फर्क किया जाता था। वहां पे तो ऐसे सिखाया जाता था बच्चों को, बेटा ये भी तुम्हारी माँ है, ये भी तुम्हारी माँ है, ये बड़ी माँ है, ये छोटी माँ है। कोई ये नहीं बताता कि ये तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है और वो तुम्हारी फादर की वाइफ है। ऐसा कोई इतना किसी का माइंड पोल्यूट नहीं करता था। जैसे श्री राम जी बहुत प्यार करते थे कैकेयी से भी, कौशल्या से भी और सुमित्रा से भी। श्री राम जी के मन में कभी बाइफर्केशन नहीं थी कि कौशल्या माता मेरी बायोलॉजिकल मॉम है, कैकेयी माता तो मेरे फादर की छोटी वाइफ है। ऐसा कुछ था नहीं उनके माइंड में। उनको सिखाया जाता था बड़ी माँ, छोटी माँ, मझली माँ, ऐसे करके सिखाया जाता था, तो वो सबको माँ समझते थे। तो ध्रुव महाराज के मन में भी ये नहीं था कि सुरुचि उनकी मदर नहीं है।
उनको तो इक्वल पेन हुआ जितना एक बच्चे को पेन होगा अपनी मदर डांटने से। आ रही बात समझ में? सो ध्रुव महाराज का जब रोते रोते बता रहे थे, तो सुनीति माता ने सेंटेंस सुने कि अच्छा आपकी माता ने ये बोला वो बोला। तो सुनीति को सबसे पहले द गोल्डन क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, इट इज ओनली अ डिवोटी हैज दिस क्वालिटी। फर्स्ट क्वालिटी, आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो ये प्लीज लिख के लेना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सुनीति एज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण, that she accepts her situation. She doesn't fight with Krishna. कर्ण fought with Krishna in his mind. मतलब सामने से कर्ण कभी फाइट नहीं किया कृष्णा के साथ, बट कर्ण हमेशा बोलता रहा कि मैं सूर्य भगवान को देख के बोलता था कि मुझे आपको देख के बहुत इंस्पिरेशन आती है, मुझे आपको देखकर बहुत अपना अपना फील होता है। मैं सूत पुत्र क्यों हूं, मैं सूत पुत्र क्यों हूं? अरे आप जन्म से सूत पुत्र हो, वाई शुड यू क्वेश्चन? चलो मान लिया आप जन्म से क्षत्रिय हो, बट राइट नाउ यू आर इन अ सूत फैमिली, सो एक्सेप्ट ना। एक्सेप्ट करने में जाता क्या है? क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, राइट? बट कर्ण डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट करंट सिचुएशन। कहाँ पे जन्मा है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना था। देखो अगर कर्ण सूत पुत्र है ये एक्सेप्ट कर लेता, कुरुक्षेत्र युद्ध में हो सकता था वो सूत का काम करता। बट क्या कृष्णा ने सूत का काम नहीं किया? कृष्णा ने भी तो किया ना ड्राइवर का काम। कृष्णा ने कहा कि मैं सूत नहीं बनूंगा। बेचारे कृष्ण 24/7 कुरुक्षेत्र युद्ध में काम कर रहे थे। रात भर कृष्णा पता है ऐसे बाण अपने कंधे पे लगाकर रात भर सारे टेंट्स की रखवाली करते थे। सब सो जाते थे, कृष्णा नहीं सोते थे। सब सोते थे, बट कृष्णा नेवर स्लेप्ट। रात भर रखवाली करना, वो रथ का चक्र जो है वो धोना, रात को रथ धोकर रखना, घोड़ों को नहलाना, घोड़ों को खिलाना, घोड़ों को साफ करना, घोड़ों की जो नाल होती है उसको अच्छे से फिक्स करना। कृष्णा ने कितने मीनियल मीनियल काम किए हैं हम सोच भी नहीं सकते। आज हमें कोई बोले तबेले में जाके घोड़े की सेवा करो, हम 2 बार सोचे क्या सच में डिड यू एम आई हियरिंग इट राइट, आर यू रियली आस्किंग मी टू गो एंड सर्व द हॉर्सेस? लेकिन कृष्णा ने 2 बार ही नहीं सोचा, इतनी विनम्रता। बट कर्ण हैड कंप्लेन्स। कर्ण वाज लाइक मैं सूत नहीं बनूंगा, मैं क्यों बनूं? भाई जन्म से तो सूत मतलब ड्राइवर। उसको जो वो गलती से जिस फैमिली में चला गया था जन्म के बाद, वो फैमिली वाज अ ड्राइवर फैमिली जो रथ चलाती है। सो कर्ण को एक्सेप्टेंस नहीं आया। एक्सेप्टेंस नहीं आया तो सोचो उसकी लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली रही। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, बॉडी को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी। कोई कोई अपने कलर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कोई हाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कोई अपने डिफॉर्मिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं अंधा क्यों हूं। जैसे धृतराष्ट्र को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था धृतराष्ट्र कभी कि मैं अंधा हूं। उसको हमेशा प्रूव करना था अंधा हुआ तो क्या हुआ, ज्यादा पावरफुल हूं। सो ही ऑलवेज हैड दिस एनवियसनेस इन हिज हार्ट। तो जिनके हृदय में अपने बॉडी को एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं होती, विलिंगनेस नहीं होती, वो लोग कर्ण की तरह पूरी लाइफ सफर करते हैं। तो स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग व्हाट कृष्णा हैज गिवन टू यू। सुनीति ने सिर्फ अपनी बॉडी नहीं एक्सेप्ट की थी, सुनीति ने अपना पोजीशन भी एक्सेप्ट कर लिया था। बेचारी पहली बीवी थी, देखा जाए तो फर्स्ट वाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, हाँ या ना, बड़ी है तो। बट सुनीति ने एक्सेप्ट कर लिया था कि महाराज की नजर में मेरी वैल्यू 0 है। वो मुझे मेड से भी नीचा देखते हैं, दासी से भी नीचे का दर्जा देते हैं। सुनीति के पास जो ये एक्सेप्टेंस था ना, that is commendable, because she never ever considered herself as कि she should be very much respected because she is XYZ person's wife। सुनीति की जो आइडेंट XYZ मतलब किंग उत्तानपाद, उसके मन में था ही नहीं कि मैं किंग उत्तानपाद की वाइफ हूं तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मैं क्वीन हूं। ये नहीं था सुनीति के मन में। बुरा जरूर लगता था कि इतनी वैल्यू नहीं करते हस्बैंड, लेकिन ये नहीं था कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं थी वो। ओके। सेकंड, वो रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मांग रही थी कि वो राजा की वाइफ है,
सेकंड उसका था कि वो कभी ये भी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मांगती थी कि वो फर्स्ट क्वीन है, पहली वाइफ है, इसलिए भी उसने कभी रिस्पेक्ट नहीं मांगा। इसलिए भी नहीं मांगा कि अच्छा मैं ज्यादा स्वभाव में अच्छी हूँ सुरुचि से, मैं ज्यादा मच्योर हूँ और मैं ज्यादा अच्छी माता बन सकती हूँ, इसलिए भी उसने कभी रिस्पेक्ट नहीं मांगा। मांगा इन द सेंस उसके अंदर वो फीलिंग नहीं थी कि मैं हस्बैंड से रिस्पेक्ट लूं, मैं प्रजा से रिस्पेक्ट लूं, मैं दासियों से रिस्पेक्ट लूं, या फिर मैं बेटे से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करूं। उसका मेन जो अंदर से जो फीलिंग थी ना अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझने की, या फिर अपनी एक आइडेंटिटी उसकी जो थी, उसने अपने मन में आइडेंटिटी बना ली थी कि मैं तो नारायण भगवान की दासी हूँ। जीवेर स्वरूपा हया कृष्णेर नित्य दास, ये सुनीति प्रैक्टिकली जी रही थी। तो उसका आइडेंटिटी जो सुनीति के मन में थी ना, शी ऑलवेज कंसिडर्ड हरसेल्फ एज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो उसको इतना तकलीफ नहीं हुआ कि कौन उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर आप बॉडी रिलेशंस के बेसिस पे अपने आप को, अपने आप की कीमत करोगे तो तकलीफ ही पाओगे, क्योंकि सामने वाली बॉडी अपने आप को कितना रिस्पेक्ट कर रही है। सामने वाली बॉडी अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो आपको क्या करेगी बताओ। धृतराष्ट्र के पास आंखें नहीं थी, अब उस अंधे के पास आप जाके खड़े हो जाओगे, आपके पास भले बहुत दिमाग हो, आप बहुत अच्छे हो, धृतराष्ट्र जब खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो अंधा है, तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा आंखें होने के बावजूद? नहीं ना। तभी तो उसके बेटे ने धृतराष्ट्र के छोटे भाई का अपमान किया, विदुर का अपमान किया। धृतराष्ट्र ने भी कई बार प्राइवेट मीटिंग्स में विदुर का अपमान किया होगा ना, विदुर के पीछे 3-4 बार कुछ तो गलत बोला होगा, तभी दुर्योधन के पास हिम्मत आई विदुर को बोलने की, ए तुम दासी पुत्र हो, तुम्हें हमारे पर्सनल फैमिली मैटर्स में बोलने का कोई हक नहीं है, तुम्हें जितना बोलते हैं उतना ही करो। तो विदुर को ऐसे बोला चाचा को। कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के आसपास अच्छे लोग होने के बावजूद वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। वैसे जो लोग खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, अपने आप से ही किसी भी तरीके से हैप्पी नहीं है, उनसे आप क्या रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करोगे? उनसे अच्छा बर्ताव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सुनीति को पता था सुरुचि को इतना प्यार मिलता है महाराज से, फिर भी सुरुचि के अंदर गुस्सा है, मतलब सुरुचि अपने आप से हैप्पी नहीं है। किंग उत्तानपाद को अपनी फेवरेट बीवी मिल रही है, फेवरेट बीवी का बेटा भी उसके पास है, स्टिल किंग उत्तानपाद स्टैंड नहीं ले पा रहे दूसरे बेटे के लिए। इसका मतलब किंग उत्तानपाद मजबूर है अपने किसी हैप्पीनेस को लेकर। सो ये सब सुनीति को समझ में आ रहा था कि कौन किस स्थिति से जा रहा है, और सुनीति ने अपनी आइडेंटिटी करेक्शन की थी। तो जब भी आपको ऐसे लगेगा कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, कई बार कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते, किसी को समझा नहीं पाते, या फिर अपने आप अकेले अकेले ही उसके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो इमीडिएटली अपने मन में ये लाना, जीवेर स्वरूपाया कृष्णेर नित्यदास। इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। जैसी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है ना, आपको तकलीफ कम होती है। एवरीबडी विथ मी, अंडरस्टैंडिंग? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? नहीं माता जी। नहीं समझ में आ रहा है सीक्रेट कैसे करना है सुनीति का? हाँ माता जी। सुनीति की तरह ये फॉर्मूला अप्लाई करो। पर मुझे एक क्वेश्चन है, अगर सुनीति अगर भक्त है तो सुरुचि भक्त नहीं है? सुरुचि इज नॉट अ प्योर डिवोटी। मतलब डिवोटी है तो प्योर? सुरुचि करती होगी यज्ञ वज्ञ, बट शी इज नॉट अ प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी होती तो ध्रुव महाराज को ऐसे चेस्टाइज नहीं करती, और अगर होगी भी तो कृष्णा उसके हृदय में परमात्मा बनकर ये लीला करवाना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक 5 साल का बच्चा कैसे हैंडल करता है अपने घर में जो इम्बैलेंस हो रहा है प्यार का, उसको कैसे हैंडल कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। कई सारे बच्चों को बचपन में ऐसे लगता है जैसे माता पिता दूसरे बच्चे से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर ही कहीं ना कहीं वो फीलिंग होती है हमेशा कि शायद मैं ज्यादा प्यारा नहीं हूँ माँ बाप का, या मैं ज्यादा प्यारी नहीं हूँ। ऐसे बच्चे को अंदर से लगता रहता है, उसके हृदय में वो खालीपन होता है। अब उसने वो खालीपन कृष्ण भक्ति से भरना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि कृष्णा इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ लव, जॉय एंड हैप्पीनेस। राइट डाउन, कृष्णा इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ love, joy and happiness. Krishna is the source of unlimited love, joy and happiness.
हाँ, तो जब भी आपको ऐसे लगता है कि हाँ ऐसा इम्बैलेंस हो रहा है, ऑफिस ज्वाइन करोगे बड़े होने के बाद, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमें कम दी जा रही है, जब भी ऐसा इम्बैलेंस फील होगा लोगों के बर्ताव में, किसी और को कुछ ज्यादा दे रहे हैं, हमें कम दे रहे हैं, कभी कभी हमें भी ज्यादा मिल जाता है, दूसरे को कम मिल जाता है, तब तो बड़ा एंजॉय करते हैं लोग। लेकिन अपने आप को एक एक एप्पल मिले, किसी और को तीन एप्पल्स मिले तो जलन और ईर्ष्या आ जाती है। मुझे तीन एप्पल्स मिले, उसको एक एप्पल मिले, तो यू आर लाइक वाओ, मुझे मिला तीन चॉकलेट्स मिले, उसको एक ही मिला, तो मैंने सोचा चलो एक दे देता हूँ उसको। बट देन एट दैट टाइम यू कैन नॉट टेक अवे द फीलिंग ऑफ सैडनेस फ्रॉम द अदर पर्सन। आप शेयर तो कर लोगे एक एप्पल उसके साथ, लेकिन उसको जो सैड वाली फीलिंग आ रही है वो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन आपके हाथ में पावर है, बिकॉज यू आर भागवतम स्टूडेंट्स। श्रीमद् भागवतम स्टूडेंट्स को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती अपने जीवन में, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। उनको हमेशा ऐसे लगता है कि आई एम कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड लव एंड अनलिमिटेड जॉय। तो उनको पता होता है, जॉय चाहिए हरि कथा सुनो, हैप्पीनेस चाहिए हरि नाम लो, हरि कीर्तन करो, क्या चाहिए और हमने क्या बोला था, लव, बहुत सारा ढेर सारा प्यार चाहिए तो कृष्णा की कथाएं पढ़ो। कृष्णा कैसे डिवोटीज को रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे डिवोटीज को जरूरत में भाग के आते हैं, वो देखो। आपको अनलिमिटेड लव जॉय हैप्पीनेस कृष्णा से ही मिलना है, और किसी से तो मिलना नहीं है। तो जब हृदय में ऐसे खाली खालीपन लगता है कि कोई मुझे कुछ चाहिए और सामने वाला इंसान मुझे नहीं दे रहा, तो वो खालीपन हमने कैसे भरना चाहिए? विथ डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक हृदय में जो वॉइड होती है ना, वो भरना बहुत जरूरी है। अब ये सीक्रेट सुनीति को पता था, ठीक है, तो सुनीति ने एग्जैक्टली ये सीक्रेट जो है वो ध्रुव महाराज को बताया कि देखो आपकी माता ने जो बोला है उसमें सच्चाई तो है, आप अभागी तो हो, अभागी मतलब आप अनलकी तो हो, क्योंकि मैं अनलकी हूँ। मैं कैसे अनलकी हूँ? मेरे खुद के हस्बैंड मुझे वैल्यू नहीं करते, मुझे मेड से भी कम समझते हैं, तो आप मेरे पेट से निकले हो, तो मैं अनलकी हूँ इसलिए आप अनलकी हो, तो आपको वो पोजीशन नहीं मिलेगी, ये सच कहा उसने। दूसरा उन्होंने कहा कि जन्म लेके वापस मेरे पेट से आना पड़ेगा, ये उनका अजम्पशन था, ऑब्वियसली सुरुचि को पता नहीं था कि अगर ध्रुव का प्राण चले गए तो भी गारंटी नहीं है कि वो सुरुचि के पेट से ही निकले, किसी और माता के पेट से भी तो निकल सकते हैं, राइट? बिकॉज इट इज कृष्णा हु डिसाइड्स। अब उसमें एक सच्चाई थी, ग्रेन ऑफ ट्रूथ, हमारा सेंटेंस क्या है? देर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन एवरी क्रिटिसिज्म, राइट? देर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन एवरी क्रिटिसिज्म। There is green and truth in every decision. There is a grain of truth in every criticism. There is a grain of truth in every criticism. सो जब भी कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमने वो ग्रेन ऑफ ट्रुथ ढूंढना है, वो चावल का दाना ढूंढना है, क्या सच्चाई है इसमें, क्या सच्चाई है, कहीं तो सच्चाई है, मुझे बुरा लग रहा है इसका मतलब कहीं तो सच्चाई है, अब ढूंढो। ये ट्रेजर हंट वाली गेम हो जाती है। सो कोई भी जैसे क्रिटिसाइज करेगा, अरे मुझे वो चावल का दाना ढूंढना है, कहाँ पे है, इसमें सच्चाई कहाँ है, एंड ट्रस्ट मी, इतने सच्चाई उसमें जो मिल जाती है ना, वो होते हैं पर्ल्स, मोतियों जैसे लेसन सीखने को मिलते हैं कि ओ अच्छा, इसका मतलब मैंने, कृष्णा ने मुझे ये एक्सपीरियंस सीखने के लिए दिया है, कृष्णा मुझे ऐसे सिखा रहे हैं, कृष्णा बुक्स में आके नहीं सिखाते मुझे, कृष्णा मुझे रियल लाइफ में भी सिखाते हैं, कृष्णा इज सो कनेक्टेड टू मी, कृष्णा इज गिविंग मी एक्सपीरियंस। कृष्णा ने कर्ण को भी चांस दिया था, कर्ण अगर एक्सेप्ट करता कि वो सूत पुत्र है, कुरुक्षेत्र युद्ध में सूत का जॉब करता, अभी वो इजीली फ्रेंड्स बनता या नहीं बनता कृष्णा के साथ? क्योंकि कृष्णा तो सारे सूतों के साथ फ्रेंड्स, उनकी तो एसोसिएशन ही सूतों के साथ हो रही थी शाम को। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बनती तो अच्छे से भक्ति भी, भक्ति भाव आ जाता, और जाके ब्रह्म ज्योति में डॉट बनने से अच्छा कहाँ चला जाता, वैकुंठ गोलोक में जाता या नहीं जाता कर्ण? तो ये होता है लोगों के साथ, जो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती। सुनीति ने बहुत अच्छे अपने एग्जाम्पल से दिखाया है कि अगर कोई चीज दुनिया में नहीं मिल रही है ना, तो एक्सेप्टेंस होना
कृष्णा की मर्जी है ये समझ के एक्सेप्ट करना कि मेरा पूर्व प्रारब्ध है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके। और अगर नहीं, किसी किसी को नहीं एक्सेप्ट करना होता, जैसे कलयुग में है, लोगों के पास शुद्ध भक्ति भी नहीं है, तो वो लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे, राइट? तो उन्होंने वो नहीं कर सकते एक्सेप्ट, जिसके पास कर्ण जैसे शुद्ध भक्ति है ही नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं होती तो एक्सेप्टेंस नहीं आती। जो शुद्ध भक्ति तक पहुंच गया वो एक्सेप्टेंस तक भी पहुंच गया, जो शुद्ध भक्ति के पहले ही रुक गया वो एक्सेप्टेंस सोच रहा है मन में कि कब एक्सेप्टेंस आएगा। लेकिन जिसने कभी कृष्णा का नाम ही नहीं लिया उसके पास एक्सेप्टेंस आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी पोजीशन को सॉल्व करने के लिए। पोजीशन को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में नए नए प्रॉब्लम्स खड़े होते रहते हैं उनके। फिर नए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नए प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम इज अ क्रिएशन ऑफ न्यू प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाती है तो नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, क्योंकि वही सॉल्यूशन एक नया प्रॉब्लम खड़ा करता है। जैसे आप देखते हो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि शादी करके बहुत खुशी मिलेगी, उनको पता ही नहीं होता शादी करके प्रॉब्लम्स ही मल्टीप्लाई होते हैं। फिर उनको लगता है बच्चे पैदा करेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी, बच्चे पैदा करके और भी प्रॉब्लम्स कभी कभी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर उनको लगता है बेटी की शादी करेंगे तो खुशी मिलेगी, जिम्मेदारी हट जाएगी। बेटी की शादी करने के बाद उसके प्रॉब्लम्स जो मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं, कुछ माँ बाप वानप्रस्थ नहीं जा पाते तो उसके भी प्रॉब्लम्स पेट बनाकर अपनी गोदी में लेके बैठ जाते हैं, अच्छा बेटी का ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। लेकिन डिवोटीज के साथ ऐसे नहीं होता, डिवोटीज को पता होता है कैसे डिटैच होना है, कैसे करना है। लेकिन भौतिकवादियों के लिए बहुत मुश्किल सफर होता है ये। सुनीति और सुरुचि की लाइफ से हमें पता चलता है कि सुरुचि के लिए इतनी अच्छी अच्छी फेवरेट वाइफ होने के बाद वो दुखी है, और सुनीति फेवरेट वाइफ नहीं है, फिर भी कृष्ण की दासी बनकर शी इज वेरी हैप्पी, और अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन देने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। सो दैट इज द पोजिशन, लर्निंग्स फ्रॉम सुनीति माता दैट वी शुड हैव। ऑलराइट, आगे पढ़ते हैं आगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशातारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सुनीति ध्रुव इयर्स शॉक, शी रॉक्ड हिम, गले लगाया और उसको ऐसे हिलाया, कहा कि एनीवन हु इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन अदर्स सफर्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पेन। जो भी दूसरों को दुख देता है उसको उस दुख से पहले जाना पड़ता है। ध्रुव्स वेलिंग क्वाइटेंड एज ही लिसन टू हिज मदर। ध्रुव को ना थोड़ा सा दिलासा मिल गया, माता ने कुछ बोला तो नॉर्मली क्या होता है, इतना याद रखना, आपके पास कोई भी रोता हुआ बच्चा आ जाए, बड़ा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, या आपका हम उम्र कोई आ जाए, तो ये जरूरी नहीं होता कि आप उसको इमीडिएटली सॉल्यूशन दो। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो सबको सीखने की जरूरत है हमारे शास्त्रों से। सुनीति माता ने, ध्रुव महाराज रोते हुए आए तो सुनीति माता ने इमीडिएटली सॉल्यूशन तो नहीं दिया, सुनीति माता ने गले लगाया ध्रुव महाराज को।
तो अगर आपका कोई करीबी फैमिली पर्सन आ जाता है आपके पास, सबसे पहले तो उसको गले लगाओ या हाथ पकड़ो, जस्ट होल्ड हैंड्स। इफ इट इज अ फ्रेंड यू कैन जस्ट होल्ड हैंड्स, बड़े बूढ़े हैं यू कैन होल्ड हैंड्स या फिर पीठ सहला सकते हो। आपसे कोई छोटा बच्चा आपके पास आता है तो उसको उठाओ, गोदी में रखो और ऐसे ऐसे पीठ सहलाओ, ठीक है। सो दिस इज स्टेप 1, सुनीति माता से हमें सीखने को मिलता है। सो एवरीबडी इज क्लियर विथ मी, अंडरस्टैंडिंग? कोई भी ये तरीका है, हाँ ये तरीका है। जो भी वेलिंग वेलिंग पर्सन, जैसे ध्रुव महाराज रो रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था, तो सबसे पहले अ मदर गेव हर टच टू ध्रुव महाराज। सो सबसे पहले टच करना है और थोड़ा सा दिलासा देना है, फिर उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर द पर्सन टू स्पीक। अब नहीं बात कर पा रहे तो वेट wait and wait until the person is able to speak to you. Don't disturb their crying, ठीक है। अगर वो रो रहे हैं, रोने दो उनको, थोड़ा थोड़ा रोने के बाद यू कैन जस्ट लाई डाउन सम ग्लास ऑफ वाटर, पीना है पी लेंगे, नहीं पीना नहीं पियेंगे, मर्जी है उनकी। लेकिन जब तक उनका रोना खत्म नहीं होता या फिर थोड़ा सा कम नहीं होता, बोलने लायक, उनके थ्रोट से सारे आंसू जब तक वो पी नहीं लेते अपने अंदर, तब तक डिस्टर्ब मत करो उनको। जैसे सुनीति माता ने किया, ध्रुव महाराज बात ही नहीं कर पा रहे थे तो सुनीति माता ने इनिशियली पूछा क्या हुआ बेटा मुझे बताओ। और जब सुनीति माता को पता चला कि ध्रुव महाराज बात नहीं कर पा रहे तो सुनीति माता ने जल्दी से उसको गले लगा लिया और बस पीठ सहलाती रही सहलाती रही सहलाती रही, जब तक ध्रुव महाराज शांत नहीं होते और बोल नहीं पाते। फिर ध्रुव महाराज बोलने लग गए। सो लर्न दीज लेसन्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, very important, because you are going to come across such experiences in life. You all are devotees, you all are going to be pure devotees soon. You are Srimad Bhagavatam students. Somebody is always going to approach you in such scenarios and you should know how to handle these people. Everybody with me? Pay attention closely. Next 30 minutes कुछ मत सोचो, ठीक है, just focus करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही उनका रोना बंद हो जाता है, जस्ट आस्क देम कि क्या हुआ। जैसे सुनीति माता ने, बेटा यू कैन ट्रस्ट मी, मुझे बताओ क्या हुआ, आप, मैं आपकी मम्मा हूँ, आप मुझे बता सकते हो। तो आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो। जैसे कृष्ण बोल रहे थे अर्जुन को, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, ऐसे करके एड्रेस कर रहे थे। अब फिर उनको बताया था कि यू आर डिसेंडेंट ऑफ कुरु, तो ऐसे करके उनको पांडु के पुत्र हो तुम बताते थे। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे कृष्ण अर्जुन के साथ। अर्जुन भी, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन। तो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सुनीति ने बेटे को बताया कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, विश्वास रखो, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। सो जब भी पहला सेंटेंस बोलोगे हमेशा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो। आई एम योर फ्रेंड, यू कैन टेल मी। आई एम योर मदर, यू कैन टेल मी। आई एम योर फादर, यू कैन टेल मी। आई एम योर सिस्टर, यू कैन टेल मी। ऐसे करके रिश्ता एस्टैब्लिश करो, जैसे सुनीति माता ने ध्रुव महाराज के साथ किया। फिर ध्रुव महाराज ओपन अप हुए। जैसे ही ध्रुव महाराज ओपन अप हुए, शी केप्ट ऑन ऐसे ऐसे रॉकिंग द बेबी, राइट। सो डू नॉट लीव द हैंड्स और डू नॉट लीव द पर्सन, डिस्टेंस मत करो उस इंसान को। अगर कोई रो रहा है आपके पास आके, एटलीस्ट होल्ड सम हैंड्स एंड देन, या पीठ सहलाते रहो एंड देन व्हाइल यू आर लिसनिंग टू देम केयरफुली। फिर ये सेंटेंस आपको बहुत हेल्प करेगा पूरी लाइफ, अपने आप को भी हेल्प करेगा। अगर आपको बचपन में कोई ऐसा याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं मम्मा ने डांटा था, मारा था, मुझे बहुत बुरा लगा था, तो आप ये भी कर सकते हो कि अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि मैं ही मेरे बचपन का एक वर्जन हूँ, मेरे पास बैठी है, मैं ही, माई यंगर वर्जन इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी इज क्राइंग। नाउ आई एम जस्ट पैटिंग ऑन हर बैक, पैटिंग मतलब ऐसे पीठ सहला रहे हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस एंड देन आई एम टेलिंग हर, those who inflict pain on others have to go through that pain themselves, all right। सो जब आपको ये स्किल प्रैक्टिस करना है, आप अपने आप पे ही, अपने ही यंगर वर्जन पे प्रैक्टिस करो एंड यू विल रियलाइज कितना पावरफुल ये होता है। हाउ डज योर यंगर वर्जन फील लाइक। तो वैसे सुनीति माता ने क्या किया, ध्रुव महाराज को बोला, देखो माता ने जो आपको बोला है, आपको दुख देने से पहले उनको खुद उस दुख से जाना पड़ा होगा, क्योंकि सुनीति माता ऑल्सो इज अ मदर। उनको भी पता है कि ये बोलने से बच्चे को कितनी तकलीफ हुई होगी और उनको खुद भी बुरा लगा होगा।
उनको स्पेन से जाना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज थोड़े से शांत हो गए, उनको ऐसा लगा कि हाँ मम्मा कुछ सेंस बात कर रही है। फिर ध्रुव महाराज की थोड़े से जो सिसक रहे थे वो बंद हो गया, सिसकना बंद हो गया। योर फादर डजंट कंसिडर मी हिज वाइफ, ही इज अशेम्ड ऑफ मी, यू हैव टेकन बर्थ टू एन अनफॉर्चुनेट मदर, सो लिसन टू योर स्टेप मदर्स वर्ड्स। तो उन्होंने कहा कि आप अपने भाई से एनवी मत करो, आपका जो भाई है उत्तम, उससे एनवी मत करो। द मेन थिंग इज कि जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो ना, वो सिंपल एक वेस्ट ऑफ टाइम होता है। एनवी से आपके पास कोई आउटकम नहीं आता, कोई रिजल्ट नहीं आता। आप घर पे बैठे बैठे जितनी चाहे भले 24 घंटे एनवी करो, किसी के साथ ईर्ष्या करो, देखो आप कैन यू बिकम अ बेटर पर्सन दैट दैट पर्सन और नॉट। हो सकते हो। कर्ण ने कितनी ईर्ष्या की अर्जुन से, करी या नहीं करी? जब से एकेडमी में अर्जुन पढ़ रहा था और कर्ण को रिजेक्ट किया था, कर्ण ने कितनी ईर्ष्या की, पूरी लाइफ ईर्ष्या में बिता दी। कर्ण जीता क्या एंड में? आउटकम क्या आया? वॉज ही इवन इफ ही वॉज बेटर देन अर्जुना, ही डिड नॉट विन ना। उसको सारा तो ज्ञान पानी में जा रहा था, सारे ही उसके पैतरे फेल हो रहे थे। हाँ या ना? तो आप पूरा दिन बैठकर ईर्ष्या करते रहो, फुल फ्रीडम करो, जितनी करनी है ईर्ष्या करो, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा होने वाला है तो करो ना। उससे कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, आपको जो चाहिए वो भी नहीं मिलने वाला, तो ईर्ष्या करके फायदा क्या है? तो सबसे पहले तो सुनीति माता ने उसके हृदय की बात जानी और बेटे को बोला कि तुम अपने भाई की ईर्ष्या मत करो। देखो ऐसी माता होनी चाहिए। कुंती माता ने हमेशा पांडवों को बताया, तुम कुरु धृतराष्ट्र के जो बेटे हैं उनसे ईर्ष्या मत करो। हम जा रहे हैं महल। जब पांडु की मृत्यु हो गई थी, तो पांडवों को बुलाने के लिए ये विदुर गए थे, और इनको बुलाने के लिए गए थे। तो कुंती माता ने अपने बेटों को बोला, आप वहां जाओगे तो आपके 100 भाई वहां पे हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, हो सकता है आपको थोड़ा कम ट्रीटमेंट मिले, आपकी रिस्पेक्ट कोई ना करे, चांसेस है, क्योंकि अब यू आर फादरलेस। जिनके पास पिताजी नहीं होते उनको समाज में थोड़ी कम रिस्पेक्ट सोसाइटी देती है। सो व्हाट हैपेंस इज, उनको बताया कि आज तुम्हारे पिताजी नहीं है महल में, तो थोड़ा सा आपका पल्ला जो है वो नीचे रहेगा, क्योंकि आई एम डिपेंडेंट ऑन द फैमिली। तो अभी आपको वहां पे जैसे भी वो ट्रीट कर रहे हैं उसको सहना पड़ेगा, उनसे ईर्ष्या मत करना। उनको एक लड्डू ज्यादा मिलेगा, भीम को बोला, वो भाइयों को एक लड्डू ज्यादा मिलेगा तो ईर्ष्या मत करना। युधिष्ठिर को बोला कि दुर्योधन को ऐसे राजपुत्र की तरह ट्रीट करेंगे और तुम्हें नहीं करेंगे तो बुरा मत मानना, उसकी ईर्ष्या मत करना। अर्जुन को बोला, तुमसे बेटर योद्धा वहां कोई नहीं होगा, फिर भी तुम्हारे पास जो स्किल्स है उसको देखकर वो लोग तुम्हारी ईर्ष्या करेंगे, इसलिए तुम उनकी ईर्ष्या करने मत लग जाना। तो ऐसे करके कुंती माता ने अपने बेटों को प्रिपेयर किया था हस्तिनापुर जाने से पहले। सो माता तो वो होती है जो धर्म का रास्ता बच्चों को भी सिखाती है, पति को भी सिखाती है। धर्म पत्नी पति को धर्म सिखाती है, माता वही होती है जो बच्चे को धर्म सिखाती है। बाकी माता है तो दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब्स इफ दे आर नॉट टीचिंग डिवोशनल सर्विस और धर्म ज्ञान टू धर्म चिल्ड्रन। सो क्या होता है कि सुनीति माता ने सबसे पहले भाप लिया कि मेरे बेटे को तकलीफ कौन सी हो रही है। देखो इसको कहते हैं कि आइडेंटिफाइंग इमोशंस। आपको दूसरे की भावनाएं आइडेंटिफाई करना है ना, अगर कभी आगे जाकर आपको फील करना है कि वो क्या फील हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या फील कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना सीखो। समटाइम्स यू आर गोइंग टू फील दैट आई एम फीलिंग सैड, तो आइडेंटिफाई करो, मुझे सैडनेस फील हो रही है या मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गिल्ट फील हो रही है, अंदर से आत्मग्लानि फील हो रही है, या मुझे उससे जलन हो रही है, मुझे एकदम ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, या फिर मुझे शॉकिंग फील हो रहा है। आपको फील क्या हो रहा है पहले अपने अंदर भापो। यू आर योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट। अपने अंदर आइडेंटिफाई करना सीखो इमोशंस कहाँ है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये बहुत बड़ा ज्ञान है जो इंडिया में पहले से ही वैदिक शास्त्रों के थ्रू, महाभारत रामायण के थ्रू सिखाया गया है, थ्रू स्टोरीज, और लोगों ने ऐसे ही सीखा है। बट आजकल इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। तो अपने ऊपर पहले आइडेंटिफाई करो, फिर आप दूसरों का आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे सुनीति माता ने
बेटा बोला नहीं कि मम्मा मुझे उत्तम का गुस्सा आ रहा है, वो उसको बोलना भी नहीं पड़ा। उसने मदर को ये भी नहीं बोला कि मुझे जलन फील हो रही है, ईर्ष्या फील हो रही है उत्तम की, वो पापा की गोदी में बैठा, मैं नहीं। नहीं, सुनीति माता ने भाप लिया। सुनीति माता को पता था कि इसको बुरा सिर्फ इसलिए नहीं लग रहा कि सुरुचि ने कुछ बोला है उसको, उसको बुरा ये भी लग रहा है कि ऐसी क्या बात है उत्तम में जो मुझ में नहीं है। उत्तम उसका बेटा है, उससे पापा प्यार करते हैं, मुझसे क्यों नहीं करते। वो उत्तम नहीं होता तो कितना अच्छा होता, सारा प्यार किंग उत्तानपाद का मुझे मिल जाता। ये वाला जब ध्रुव के अंदर गया तो सुनीति माता को भाप लिया कि हाय मेरे बच्चे के अंदर क्या फीलिंग आ रही है, इमोशन क्या है। तो सुनीति ने फिर बेटे को बोला, सबसे पहले तो तुम ईर्ष्या करना छोड़ दो अपने भाई की, इट इज मियरली वेस्ट ऑफ टाइम। कृष्णा भी कहते हैं भगवत गीता में कि ये आपके हार्ट का दौर्बल्य होता है, इट इज आपके हृदय दौर्बल्यम, कृष्णा कहते हैं। और अर्जुन को फटकारते हैं, अर्जुन ये क्या लगा रखा है, ये कैसी है आपके अपने हृदय की दौर्बल्य, ये कैसे दौर्बल्य दिखा रहे हो, शोकेस कर रहे हो। सो कृष्णा को ये वीक इमोशंस पसंद ही नहीं है। कृष्णा इज सच्चिदानंद, आनंदी। कृष्णा को ऐसे डिवोटीज बड़े अच्छे लगते हैं जो भगवान का नाम लेकर आनंदी रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद हमेशा भगवान का नाम लेते थे और आनंदी रहते थे। और फिर प्रभुपाद ने हमें भी बोला, नाम लो और आनंदी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी, नाम लो आनंदी रहो। क्यों बताया? प्रभुपाद ने कृष्णा का हृदय जान लिया था। प्रभुपाद को पता था कि कृष्णा को भगवत गीता में कृष्णा ने अगर अर्जुन को फटकारा है ना, ये क्या वीकनेस ऑफ हार्ट लगा रखा है, निकाल दो ये सारा वीकनेस। तो वैसे ही प्रभुपाद को पता था, इफ कृष्णा डजंट लाइक वीकनेस इन हार्ट, देन वी शुड नॉट बी वीक इन हार्ट, वी शुड बी हैप्पी। हैप्पीनेस का एक ही मार्ग है, चैंटिंग। तो चैंटिंग करके हैप्पी रहो, फिर कृष्णा भी हैप्पी हो जाएंगे। आपकी हैप्पीनेस देख के कृष्णा डबल हैप्पी होता है। तो आज से हमने हैप्पी होना है ना, हैप्पी रहना है। इट इज फॉर कृष्णा, ट्राई टू बी एज हैप्पी एज पॉसिबल। और वो मैकेनिकली नहीं होगा, अच्छा अच्छा सोच के भी नहीं होगा, वो जाप से ही होगा। जाप से होगा, हरि कथा सुन के होगा, श्रीमद् भागवतम सुन के होगा, भगवत गीता सुन के होगा। ऐसे तो मैकेनिकली ऊपर ऊपर से रोबोटिक खुशी कोई दिखा नहीं सकता। आत्मिक आनंद जो होता है, जैसे ही डिवोटी खुश होता है ना, तो कृष्णा बहुत खुश होते हैं। सो यहाँ पे सुनीति ने जैसे ही बोला बेटे को, तुम अपने हृदय से ईर्ष्या निकाल दो, सो दैट वाज एन इंस्ट्रक्शन पैरेलल टू व्हाट कृष्णा इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अर्जुना, रिमूव दिस ऑल दिस नेगेटिविटी फ्रॉम योर हार्ट, ये वीकनेस निकाल दो। सो ये होता है डिवोटी। डिवोटी माता वो होती है जो कृष्ण की ओर लेके जाती है, रियल माता कृष्ण की ओर लेके जाती है। ठीक है। सो अभी माता ने कहा कि आप अपने स्टेप मदर की बात मानो। शी किस्ड हिज हेड एंड सेड, विदाउट डिले वर्शिप द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कहते बिल्कुल देरी मत करो, टाइम वेस्ट बहुत हो गया रोने में, बस जाओ और भगवान कृष्ण को याद करो, उनके चरण कमलों को याद करो। देखो कितनी अच्छी इंस्ट्रक्शन है। तो माताओं ने ये सीखना चाहिए, जब बच्चा रोते हुए आता है तो इट इज समवेयर हृदय का दौर्बल्य होता है, तो उसको मोटिवेट नहीं करना है रोने के लिए कि रो रहा है तो रोने दो। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा सिखाया जाता है, कोई रो रहा है तो बच्चों को बहुत रोने देना चाहिए, उनको अकेले रूम में छोड़ के जाते हैं, कहते हैं कि रो रो के हो जाएगा तो अपने आप लिविंग रूम में आएगा, डिनर टेबल पे आएगा और खाना खा लेगा। तो वहां पे कुछ अलग ही कल्चर सेट किया है उन्होंने। बच्चा जन्मता है तो अलग से रूम में एक कॉट लेके उस पे सुला देते हैं वो लोग, माँ से अलग कर देते हैं। माँ भी खुशी खुशी बच्चे को अलग एक कॉट में ऐसे साइड से गिरे ना बच्चा, इसलिए उसमें सुला देगी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को 7 साल से माँ ने गले लगा के सुलाना चाहिए। सो एकदम ही ऑपोजिट लाइफ चल रही है अमेरिका में और बाकी के पाश्चात्य कंट्रीज में, जहाँ पे बच्चे को जन्मते ही एक अलग झूला पकड़ाया जाता है, प्रैम में बिठाया जाता है, या बेड कॉट होती है उसमें डाला जाता है, कहीं से भी मदर का टच नहीं मिलता उसको। दिन में थोड़ा बहुत मदर लेके घूमती है, लेकिन सुलाना है बच्चे को तो अपने से अलग ही सुलाना है। अजीब सा ट्रेडिशन शुरू करके रखा है उन्होंने, उससे वो बच्चे बहुत ज्यादा पूरी लाइफ ही अपने अंदर खोखलापन महसूस करते हैं। उनको बार बार फील होता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। बहुत पैसा है वहां के लोगों के पास, लेकिन उनको फिर भी अंदर से खोखलापन महसूस होता है। वो इंडिया में बहुत कम लोगों के पास, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा वो चीज, तो फील नहीं होता। ठीक है। तो सुनीति माता ने कहा कि ये सारी वीकनेस को मोटिवेट नहीं किया सुनीति माता ने आफ्टर आफ्टर कथा। सो सुनीति माता ने ये वीकनेस को मोटिवेट नहीं किया बेटे के कि बेटा रो रहा है
और बेटे को बोलो कि बेटा तुम सही हो, तुम्हारी माता गलत हो। नॉर्मली आजकल के माता पिता क्या करते हैं, बेटी ससुराल से मायके आ गई, 4-5 गलत बातें ससुराल की बता दी, तो माता पिता बोलेंगे हाँ हमारी बेटी सही है, वो ससुराल वाले गलत है, उनको इतना समझ जाना चाहिए, वो कैसे करेगी नौकरी और घर का काम, वो कैसे करेगी सबका सारा ये सब कुछ वो सब कुछ। ऐसे करके बेटी को मोटिवेट करते हैं अगेंस्ट हर ओन फैमिली। सो ये सारे काम आजकल के माता पिता को पता नहीं है कि भक्ति के जो रूल्स है और श्रीमद् भागवतम बिहेवियर क्या है। दे मोटिवेट अ क्राइंग चाइल्ड एंड इट इज अ वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ हैंडलिंग एनी क्राइंग पर्सन। सो डेफिनेटली क्राइंग को मोटिवेट नहीं करना चाहिए। सुनीति माता ने बोला चलो विदाउट एनी डिले जस्ट थिंक ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नारायण, गो एंड वर्शिप हिम। तो वैसा तरीका होना चाहिए कि बच्चा रो लिया रो लिया रो लिया, अब बोलो कि अच्छा चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, आप बैठो माला लेकर बैठो, भगवान को याद करो, थोड़ा जाप करो, कृष्णा कोई ना कोई मार्ग पक्का ढूंढ लेंगे, कृष्णा के पास पक्का सोल्यूशन है, राधा रानी कोई ना कोई मार्ग पक्का निकालेगी, राधा रानी हेल्प करेगी। ट्रस्ट मी, मैं ब्रज में रही हूँ इतने साल, मैंने वहां के डिवोटीज को देखा है जो मतलब नॉट इन इस्कॉन ऑल्सो, दे आर नॉट इन इस्कॉन ऑल्सो, they are just worshipping Krishna, they are facing so many problems in their lives, and all they are doing is every day after job they will come and they'll go to the temple, मंदिर जाएंगे, भगवान के सामने दंडवत करेंगे, जैसे दंडवत करते हैं सर झुकाते हैं, रोएंगे रोएंगे, उनको इतना रोना आता है। कभी राधा श्याम सुंदर जी के मंदिर में जा रहे, दर्शन करते करते उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, दुख इतना होता है बता भी नहीं पाते कृष्णा को। कभी कभी इस्कॉन मंदिर आते हैं, कभी राधा वल्लभ जी के मंदिर जाते हैं, वहां पे भगवान को देखते देखते वहीं पे रो पड़ते हैं, बट दे विल नॉट डू एनीथिंग एल्स, दिल गो टू कृष्णा, दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे। वो कर क्या रहे हैं? सुनीति माता ने बोला ना ध्रुव महाराज को, डोंट वेस्ट एनी टाइम, जस्ट गो एंड क्या कहा, विदाउट डिले वर्शिप लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो ये लोग भी क्या करते हैं, ऑफिस से आए, बैग रखी पर्स रखी घर में और निकले वापस, स्कूटी निकाली मंदिर गए। अब उनको जैसे ही ऑफिस से घर आते हैं उनको सारे दुख याद आ जाते हैं, दुख याद आ जाते हैं, वो जाते हैं राधा श्याम सुंदर या बाके बिहारी जाएंगे, वहां जाके आरती अटेंड करेंगे जो भी है, भगवान का दर्शन करते करते उनके आंखों में आंसू होंगे, दर्शन करके आएंगे घर पे आएंगे, वापस वो प्रॉब्लम सोचते सोचते कहीं ना कहीं उनको मंदिर से वापस आने के बाद अच्छा लगता है। एंड टुडे व्हेन आई टॉक टू देम, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना कहते सब राधा रानी ने ठीक कर दिया, पता नहीं ये कैसे हुआ, हमने सोचा नहीं था, लेकिन सब ठीक हो गया। सो इफ वी सी इन अ पीरियड ऑफ 2 years, उन्होंने इतना विश्वास दिखाया कृष्ण भगवान पे, उन्होंने ध्रुव महाराज की तरह कंटिन्यूअसली कृष्ण के बारे में सोचा भी नहीं, ये लोग बस मंदिर जाके माथा टेका उन्होंने और भगवान के सामने रोना कंट्रोल नहीं हुआ तो रो दिए, आ गए वापस, एंड टुडे देयर ऑल प्रॉब्लम्स आर क्योर्ड। और एक डिवोटी है, वो दे आर नॉट फ्रॉम इस्कॉन बट दे आर डिवोटी, दे आर सर्विंग कृष्णा, ब्रज ब्रज के ही है, तो बाय डिफॉल्ट ही उनके अंदर बहुत ट्रस्ट होता है कृष्णा पे। नाउ दे हैड टू गो फॉर अ जॉब टू आगरा, अभी आगरा के बाद उनको वृंदावन का वापस जॉब नहीं मिला। सो आगरा में व्हेन आई टॉक टू देम दे आर लाइक, राधा रानी जहां भेजती है ना वहां जाना ही पड़ता है, आपको आपके मन में करेगा कि आप बैग पैक करके धाम चले जाओ, लेकिन राधा रानी ने जो अगर डिसाइड किया है ना कि आप आगरे में रहोगे तो आप आगरे में ही रहोगे। तो जो राधा रानी चाहती है उसमें वो खुश, हम खुश, हमें आगरे में रख के वो खुश है, हम भी खुश है, हमें धाम में रख के वो खुश है, हम भी खुश हो जाएंगे। लुक एट द एक्सेप्टेंस लेवल, लुक एट द एक्सेप्टेंस लेवल। जो कोई धाम छोड़ के जाता है उसको हमेशा लगता है कि वापस जाना है, वापस जाना है, कब जाएंगे का एक्सेप्टेंस आना उसके मन में मुश्किल हो जाता है कि वाई एम आई अवे फ्रॉम धाम। लेकिन ये जो डिवोटीज है जो कंटिन्यूअसली नाम भी नहीं ले रहे, लेकिन उनका इतना इतना विश्वास है कि दे आर कॉन्स्टेंटली वेन एवर दे हैव प्रॉब्लम दे अप्रोच कृष्णा एंड दे एक्सेप्ट देयर सिचुएशन। तो ये जो एक भोला सा भाव है ना उनके हृदय में कृष्णा के लिए, वैसी वाली भक्ति मांगने की कोशिश करो भगवान से, क्योंकि ये पूंजी है, नाम धन कमाना है हमने, हमने अगर जिंदगी में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम धन कमाओ। 10 करोड़ नाम जप करो, 10 करोड़ का नाम धन कमाओ, 20 करोड़ कमाने, 20 करोड़ नाम धन कमाओ, नाम धन पहले कमाओ, पैसा तो बाद में आता ही रहेगा, पैसा तो पूर्व प्रारब्ध पिछले जन्म में जो पुण्य किए है ना
उसके बेसिस पे उतना ही पैसा आना है। आप पीएचडी कर लो, साइंटिस्ट बन जाओ, जो करना है करो, एक्स्ट्रा नहीं आना। आप कितना भी फाइट मारो, पिछले जन्म में जो पुण्य किए है ना, उसके बेसिस पे जो आपका कोटा डिसाइड हुआ है ना, उतना ही पैसा आना है आपके पास, उससे कम आएगा ही नहीं। हो सकता है आप डिसाइड करो कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगा, मैं घर पे बैठ के खाऊंगा, मैंने कभी घर के बाहर स्टेप स्टेप अप भी करके मैंने कुछ कमाना नहीं है, फिर भी अगर पिछले जन्म में जो पुण्य किए होंगे ना, वो पैसा इधर से उधर से कहीं ना किसी तरीके से आपके पास आएगा ही आएगा। आप वो पैसे को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जन्म का प्रारब्ध है। पिछले जन्म का प्रारब्ध कम पड़ गया तो कम आएगा, प्रारब्ध में ज्यादा पुण्य होगा तो ज्यादा आएगा। सो वॉट एवर इट इज, ये जन्म तो हम नाम धन कमाने के लिए आए हैं। सो इस जन्म में जितना होता है, शरीर और आत्मा को इकट्ठे रखने के लिए जितनी जरूरत है, क्या है रिक्वायरमेंट? 3 लाख की है, कमाओ 3 लाख। रिक्वायरमेंट क्या है? 2 लाख की है, कमाओ 2 लाख। रिक्वायरमेंट क्या है? 20,000 की है, कमाओ 20,000। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट का पता करनी है, मंथली रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मेरे परिवार की रिक्वायरमेंट क्या है। जितनी रिक्वायरमेंट है एक आत्मा और शरीर को जोड़ के रखने की, उतना कमाओ, संतुष्ट रहो, नाम धन कमाओ। जितना ज्यादा नाम धन कमाते जाओगे, जितना ज्यादा नाम धन कमाते जाओगे, उतना ज्यादा आपके हृदय में संतुष्टि और आनंद आएगा। सो विदाउट डिले वर्शिप द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। ये बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन है। सो जब भी आपके पास बहुत क्लोज आपका कोई इंसान है जो आपके पास ऐसे आता है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि बहुत ज्यादा मोटिवेट ना करें उनको रोने के लिए, क्योंकि रोने वाले इंसान को बहुत मोटिवेट करते हैं, तो आगे जाके रोने वाले लोग रोने को अपना वेपन बनाकर अटेंशन ले लेते हैं लोगों का। जिस बच्चे को बचपन में बहुत अटेंशन मिली होती है रोने की वजह से, वो बच्चा दादी जी बन जाए या दादाजी बन जाए, तब वो लोग को उनके पोता पोती और बेटा बेटी अगर टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग रोएंगे कि हमारे पास कोई आता नहीं, कोई आता नहीं। और फिर बेटे को बुरा लगेगा, ओ मम्मा आज रोई, पापा आज रोए। बहू को लगेगा ओ सास रोई, ससुर रोए। बच्चों को लगेगा मेरी दादी रोई, दादाजी रोए। और उनको लगेगा मैं ज्यादा अटेंशन देता हूँ, ज्यादा अटेंशन। तो आप उनके ऊपर बर्डन डाल रहे हो रो कर, कि आप अपना काम छोड़ के मेरे पास आओ, मुझे अटेंशन दो। अब ये जो है वो अहंकार का एक पार्ट है, तो आप बॉडीली कंसेप्शन से बाहर नहीं आ पाते। ना किसी को रोते हुए बहुत मोटिवेट करो रोने के लिए, ना खुद रोने रोने वाला वेपन यूज करो अटेंशन पाने के लिए, बिकॉज दिस इज अ मियर वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे कृष्ण कहते हैं कि ये हृदय दौर्बल्य जो है वो छोड़ दो, अर्जुन को कहते हैं, वैसे ही हमने इस हृदय को दौर्बल्य को छोड़कर, वी डू नॉट हैव टू वेस्ट टाइम इन सच थिंग्स। जब भी बहुत रोना आएगा, ले लो, नाम लेते लेते रो लो। है अपराध तो है, बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए कृष्णा के सामने, बट जब नहीं हो रहा, कृष्णा के बिना जाएंगे कहाँ हम? डिवोटीज कहाँ जा सकते हैं? और कोई हमारा सहारा भी तो नहीं है, एकमात्र सहारा है कृष्ण, और कोई नहीं है। सो कृष्ण के पास कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो ध्रुव लुक्ड अप एट हिज मदर, और फिर उसकी माँ ने कहा, यस माय सन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इट इज वेरी पावरफुल। योर ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा was able to create this universe. Your grandfather Swayambhuva Manu was materially successful and achieved liberation also. तो माता ने कहा, आपके दादाजी जो थे, नाना जी जो थे, ये दोनों भी बहुत बड़े डिवोटीज थे कृष्ण के। आपके दादाजी ने तो बहुत अच्छे से ये किया है, ये क्रिएट किया है पूरा ब्रह्मांड कृष्ण को लोटस फीट को याद करके। और आपके नाना जी है, उन्होंने जो ग्रैंडफादर है, परदादा है, उन्होंने क्रिएशन की है। और दादाजी जो है, उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों को याद करके, उनको बहुत ज्यादा ऑपुलेंस चाहिए था, रिच बनना था उनको, तो वो रिच भी बने, उनके पास बहुत पैसा आया। और उनको बहुत बड़ा महल चाहिए था इंद्र से भी, तो वो भी मिला। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उनको मुक्ति भी मिली, उनको वैकुंठ भी मिला। तो कृष्ण के चरण कमलों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैकुंठ मिलेगा, सिर्फ गोलोक मिलेगा, या सिर्फ गरीब ऐसे भक्ति मिलेगी और ऑपुलेंस नहीं मिलेगा। दोनों पॉसिबल है, आपको जो चाहिए अचीव करना है, कृष्ण के चरणों में सब कुछ मिल जाता है। तो ये कर कह के उसकी मदर ने बताया, हमारे पास दोनों एग्जाम्पल्स है। ऐसा कोई कार्य नहीं है इस ब्रह्मांड में जो भगवान की शरण जाने से हो नहीं सकता। आप यू थिंक ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग एंड इट कैन बी अचीव्ड। कुछ भी सोचो, आज भी अगर आप सोचोगे ना, ध्रुव महाराज की तरह मेरे पास एक स्टार होना चाहिए, बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा यू कैन गेट दैट स्टार ऑल्सो।
प्रोवाइडेड आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपको रियली क्या चाहिए। सो माता ने कहा कि आपके तो दादाजी को लिबरेशन भी मिली, मुक्ति भी मिली, जो देवताओं को भी पॉसिबल नहीं है। यू मस्ट टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड, सुनीति ने कहा। एंगेज इन इज डिवोशनल सर्विस, उनकी भक्ति में बहुत बिजी हो जाओ। वो बहुत काइंड है, बहुत दयावान है भक्तों के लिए, और सिर्फ वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। ओनली ही कैन रिलीव योर स्ट्रेस डिस्ट्रेस, ओनली ही कैन रिलीव योर डिस्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ओनली कृष्णा कैन रिलीव योर डिस्ट्रेस। ये एक बार आपको अगर देखो, लाइफ में डिस्ट्रेस मतलब दुख, ओनली कृष्णा, ओनली कृष्णा कैन रिलीव योर डिस्ट्रेस, ओनली कृष्णा कैन रिलीव योर डिस्ट्रेस, ओनली कृष्णा कैन रिलीव योर डिस्ट्रेस। मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूं मैं, जहाँ पे मैंने देखा है कि शुरुआत में कई सारे लोग अपने दुख जो है वो लोगों की हेल्प से दूर करने की कोशिश करते हैं, कुछ हो भी जाते हैं दुख दूर। अल्टीमेटली जो बुढ़ापे का दुख है, बीमारियों का दुख है, वो जब आता है ना, डॉक्टर भी एक लिमिट तक हेल्प कर पाते हैं। रिश्तों का दुख होता है, एक लिमिट तक कोई आपको हेल्प करता है उससे बाहर आने के लिए, लेकिन फाइनली अगर आपको इस दुखों से बाहर आना है ना, तो ओनली कृष्णा कैन हेल्प यू। क्योंकि कृष्ण ही है जो इस ब्रह्मांड के नहीं है, बाकी सब इस ब्रह्मांड के हैं, सिर्फ कृष्णा नहीं है इस ब्रह्मांड के। तो आपको ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट होना है, ऐसे भगवान से कनेक्ट होना है जो हमारे मटेरियल से नहीं बना, हमारे मटेरियल से बना हुआ दुखों से जा रहा होगा, हमारे मटेरियल से ना बना होगा, ना नहीं बना है, वो हमेशा आनंदी रहेगा। तो जो आनंदी है उसके साथ कनेक्ट करोगे तो आनंद पाओगे। जो बाकी सारे लोग दुखी है, दुखी राम है, दुखी राम से कनेक्ट करोगे तो दुखी हो जाओगे, सुखी राम से कनेक्ट हो जाओगे तो सुखी राम सुखी हो जाओगे। सो ओनली कृष्णा कैन रिलीव योर डिस्ट्रेस। ये सुनीति माता ने, सुनीति माता के जो इंस्ट्रक्शंस है ना, दे आर वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि वो एक ऐसे भक्त के मुख से निकल रहे हैं ना, जो भक्त रियल लाइफ में डेली एक रिजेक्शन की लाइफ जी रहा है। वो भक्त डेली अपनी आइडेंटिटी सेट कर रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की दासी हूँ। ये भक्त को घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, घर में कोई सुख शांति नहीं। लिटरली किंग उत्तानपाद राशन भेजते थे माता के लिए, सुनीति माता के लिए, एक गोनी गेहूं, एक गोनी चावल, एक गोनी आटा, एक छोटे से थोड़े से पैकेट्स में दाल, पल्सेस, थोड़ा सा दूध, अलग से राशन उसके यहाँ पे जाता था। मतलब कितना ज्यादा कोई अपनी पत्नी को ऐसे ट्रीट कर सकता है, ये लो आपका अलग अलग बना के खा लो, इतनी बुरी ट्रीटमेंट। लेकिन ये वो डिवोटी है जो हर रोज रिजेक्शन से जा रही है और हर रोज अपने आप को याद दिलवा रही है, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और अपने आप का कॉन्फिडेंस बनाए रखी है, टूटने नहीं दिया। ऐसे नहीं आजकल के भौतिक जगत में जैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुझे ये अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मैं दुखी हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई, ऐसी नहीं थी। सुनीति माता ने अपना कॉन्फिडेंस बना के रखा। उसने कैसे कॉन्फिडेंस बना के रखा? अपने आप की आइडेंटिटी शिफ्ट करके। तो हम लोग बहुत लकी है, हमारे अंदर आइडेंटिटी है, वी बिलोंग टू प्रभुपाद, वी बिलोंग टू कृष्णा, वी बिलोंग टू द दासानुदास कम्युनिटी ऑफ कृष्णा। तो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी। हमारा जो अंदर का जो कीमत, जो वैल्यू है ना, वो ऐसी ही हमारी नजरों में बढ़नी चाहिए, ये सोचकर कि अरे आई एम सो लकी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम सो लकी कि प्रभुपाद की फैमिली में मुझे चांस मिला, प्रभुपाद ने मुझे देखा, प्रभुपाद ने अपनी अपनी अम्ब्रेला के नीचे मुझे सहारा दिया है, शेल्टर दिया है। अगर ये लोग कृपा नहीं करते मुझ पे तो मेरा क्या होता, मैं कहीं पे भी नहीं रहती। ऐसे करके अपने आप को बहुत हमेशा कॉन्फिडेंट रखना है इन एडवर्सिटीज ऑल्सो, जैसे सुनीति माता ने रखा अपने आप को। सुनीति माता अगर बहुत दुखी होती ना, ट्रस्ट मी, यहाँ पे वो सुनीति माता होती जो बहुत दुखी है क्योंकि हस्बैंड प्यार नहीं दे रहा, तो सुनीति माता ने आज ध्रुव को बताना था, बेटा देखो ये तुम्हारा भी नसीब खराब है, मेरा भी नसीब खराब है, चलो जो है जैसा है, बस चुप करके सुन लो और यही रहो। अभी हमारे पास जितना राशन आ रहा है उतना, बड़े हो जाओगे ना फिर अपने भाई को मारना और खुद राजा बन जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कर सकती थी ना सुनीति माता, ये किया उसने? नहीं किया। सुनीति माता विष भी डाल सकती थी खीर में और उत्तम को मार सकती थी, किया? नहीं किया।
कुछ भी कर सकती थी। गांधारी के पुत्रों ने कुंती माता के पुत्रों को मारने की कोशिश की, गांधारी माता होके अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाई। चलो बेटे ने खीर दी पॉइजन वाली भीम को, तब कुछ नहीं बोली, पहले कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि पता ही नहीं था बेटा ऐसा कुछ गंदा काम करने वाला है। अच्छा गंदा काम किया, माता पिता को पता चला, फिर भी उसको पनिश नहीं किया, तो गांधारी किस लेवल की मदर है सोचो। Worst. तो सुनीति भी तो ये स्टेप ले सकती थी, ली क्या उसने? नहीं ली, बिकॉज शी इज अ डिवोटी। उसका कितना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, सुरुचि का कितना नेगेटिव कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। सुरुचि तो अपनी सुंदरता को लेके ही मतलब ये गई, डूब गई। लेकिन सुनीति कुछ भी नहीं होगा उसके पास, उसके लुक्स को लेके भागवतम में कुछ नहीं बताया, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि किंग उत्तानपाद को अच्छी नहीं लगती, बट उसने कितने अच्छे से पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। जो भी फ्लॉज होंगे, पर्सनालिटी में फ्लॉज होंगे, बॉडी में फ्लॉज होंगे, जो भी फ्लॉज है, और हो सकता है फ्लॉ हो भी ना, इट इज जस्ट दैट कि उससे ज्यादा ब्यूटीफुल निकली होगी सुरुचि। सुनीति भी ब्यूटीफुल होगी, लेकिन सुरुचि ज्यादा ब्यूटीफुल निकल गई होगी, अब कर क्या सकते हैं। So Suniti was a person who is living a life of rejection day to day basis. कुंती माता डे टू डे बेसिस पे जब से विवाह हुआ था, हस्बैंड ने माद्री के साथ शादी की थी, तब से कुंती माता रिजेक्शन की लाइफ जी रही थी। हस्बैंड के जाने के बाद भी रिजेक्शन की लाइफ ही जी। हस्तिनापुर में किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया उनको, वापस जंगल में चली गई बेचारी अपना ससुराल छोड़ के, इतनी बुरी हालत। सो अंडरस्टैंड, ये जो महान महान भक्त है ना, इनकी लाइफ इजी नहीं थी, लेकिन इन्होंने कॉन्फिडेंट कैसे रहे, खुश कैसे रहे, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करके। पिक दीज स्मॉल स्मॉल लेसन्स एंड ऑलवेज अप्लाई दिस इन योर लाइफ। नो प्रॉब्लम फॉर यू will be as big as ocean. All problems will be like a small puddle, very small puddle. उसमें बस आपको स्टेप आउट करके क्रॉस कर जाना। ठीक है, आगे की कथा हम परसों करेंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय, जय। छोटे भक्तों की जय, जय। की माता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 की जय। जय।